अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है और किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं और ये हमारे ऑटोमेटा में किस तरह से हमें हेल्प करता है। तो देखते हैं एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन। इसके अंदर मैं इसको दो अगर पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो ये ट्रांजिशन फंक्शन और एक है एक्सटेंडेड। ठीक है, तो पहले हम ट्रांजिशन फंक्शन को देखते हैं। वो क्या होता है, वो हमारा एक समथिंग लाइक अ टेबल, ये हमारे पास डेल्टा है, ये ट्रांजिशन फंक्शन है। वो क्या कहता है कि अगर एक क्यू है हमारे पास जो कि फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है, अगर मैं उसको किसी भी इनपुट अल्फ़ाबेट के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास एक सेट ऑफ स्टेट आ जाएगी, यानी कि एक स्टेट आ जाएगी। ठीक है, तो ये हम देखते भी आए हैं कि अगर हम क्यू नोट पर खड़े होकर ए पढ़ते हैं तो वो कोई ना कोई स्टेट पर जाएगा, या वो क्यू नोट पर जाएगा या वो क्यू वन एंड सो ऑन। ठीक है, एन एफ ए में भी सेम इसी तरह से है कि अगर हम फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स को इनपुट अल्फ़ाबेट के साथ या सिंबल्स के साथ आप कह लें उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो 2 की पावर क्यू में आता है कि हम किसी ना किसी स्टेट में जा सकते हैं। ठीक है, अब एक्सटेंडेड का मतलब है कि हम यहाँ पर सिंपल ट्रांजिशन फंक्शन में हम क्या कर रहे थे, हम एक वर्ड को कंसीडर कर रहे थे कि हम एक स्टेट पर खड़े हैं और वहाँ पर हमने कोई एक वर्ड रीड किया और हम अगली स्टेट पर जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि हम एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रीड कर रहे हैं और फिर हम अगली स्टेट पर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड वाला कॉन्सेप्ट अपग्रेड होके स्ट्रिंग में आ गया, दोनों तरफ, DFA में भी और NFA में भी। अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें, एक हमारे पास क्यू नोट स्टेट है, वहाँ पर हमने ए रीड किया, क्यू वन पर आए, देन ए रीड किया, क्यू टू पर आए जो कि हमारी फाइनल स्टेट भी है, देन ए रीड करके हम क्यू नोट पर वापस आ गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग्स हैं वो ये हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है यहाँ पर, लेकिन जो एक्सेप्ट होगी, जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगी वो क्या है, ए की पावर 2, ए की पावर 5, ए की पावर 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हम इसमें देखना चाह रहे हैं कि ट्रिपल ए हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्ट होता है कि नहीं। ठीक है, तो उसका तरीका देखते हैं। सिंपल हमने ट्रांजिशन फंक्शन लगा दिया। अब ये एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन है, इसको हम डेल्टा कैप या डेल्टा हैट, आप जो भी पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब इनिशियल स्टेट है हमारी क्यू नोट और हमने क्या रीड करना है, ट्रिपल ए। पहले क्या होता था, हम यहाँ पर क्यू नोट पर खड़े होकर एक वर्ड रीड करते थे और हमारे पास कोई ना कोई स्टेट आ जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं। अब देखते हैं इसको सोल्व कैसे करना है। ये देखें, अब मैं क्या करता हूँ, एक जो तरीका है इसको सोल्व करने का वो है रेकरेंस। आप इसको तोड़ते जाएं, इस स्ट्रिंग को तोड़ते जाएं तब तक जब तक कि ये एक वर्ड में ना रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको तोड़ा, 2 ए यहाँ पर आ गए, 1 ए मैंने बाहर लिख दिया और इसको मैंने कह दिया कि ये डेल्टा कैप के अंदर है। ठीक है, एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन के अंदर है। अब बाहर वाले को मैंने सिंपल ट्रांजिशन फंक्शन के अंदर लिखा है। क्यों? क्योंकि ये जो सी मेरे पास एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन है, ये मुझे सिर्फ एक स्टेट निकाल के देगी। जब मैं उस एक स्टेट को एक वर्ड के साथ ट्रांजिशन फंक्शन में उसका निकालूंगा तो जाहिर सी बात है, अब ये एक वर्ड के साथ ट्रांजिशन फंक्शन हो रहा है, तो मैं यहाँ पर डेल्टा कैप नहीं लिखूंगा, मैं सिंपल डेल्टा लिखूंगा। अच्छा, अगेन मैं क्या करता हूँ, मैं इस 2a हैं, अब मैं इनको अगेन हाफ करता हूँ, इनको एक ए को बाहर रखता हूँ, एक ए को अंदर। तब तक मैंने ये करना है जब तक मेरे पास अंदर एक ए ना रह जाए। ठीक है, तो ये डेल्टा कैप के अंदर है। अब मैं क्या करता हूँ, इस डेल्टा कैप को सिंपल डेल्टा के अंदर तब्दील करता हूँ। अब ये देखो, ये एक डेल्टा इंटू क्यू नोट ए, इसका मतलब ये है कि एक क्यू हमारे पास स्टेट है। ठीक है, उसके ऊपर अगर मैं एक अल्फ़ाबेट रीड करता हूँ ए, तो मैं किस स्टेट के ऊपर जाऊंगा। तो जब मैंने इतने पार्ट को सोल्व किया तो इसका आंसर मुझे Q1 आया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, क्यू नोट पर मैंने ए रीड किया तो मेरे पास Q1 आ गया। अच्छा, अब ये जो इनर मेरे पास डेल्टा है, इसने मुझे आंसर एक स्टेट निकाल के दी, वो थी Q1। जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा कि हमारे पास जो एक डेल्टा है उसको अगर हम, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास एक डेल्टा है, उसके ऊपर अगर हम एक स्टेट दें और एक अल्फ़ाबेट दें तो वो हमें एक स्टेट निकाल के देगा, कोई भी वो स्टेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी उससे मुझे क्यू नोट से Q1 एक स्टेट निकाल के दे दिया। अब अगेन ये जो आंसर आएगा वो है Q1, उसको मैंने इसकी जगह यहाँ पर Q1 पर लिखा, ये सेकेंड डेल्टा यहाँ पर आया, ए यहाँ पर आया। इसको भी सेम इसी तरह से हम सोल्व करेंगे। Q1 पर ए पड़ा तो हमारे पास क्या आता है, Q2 आता है। मैंने इसको सोल्व किया, यहाँ पर Q2 आया, ये आखिरी वाला डेल्टा यहाँ पर आया, ए यहाँ पर आया। जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास वापस क्यू नोट आ गया। अब सीन ये है कि हमने ट्रिपल ए को बताना था कि वो एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम इसको एज इट इज़ देखें तो 1 2 3 तीसरे ए पर आके वो फाइनल स्टेट नहीं है, तो ये एक्सेप्ट नहीं हो रही। जबकि हमारे पास यहाँ पर जो फाइनल स्टेट आई है वो भी यही कह रही है कि जो कि फाइनल स्टेट नहीं है, ठीक है। जो हमारे पास क्यू नोट है वो फाइनल स्टेट नहीं है। इसको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास स्टेट आई है वो फाइनल स्टेट नहीं है, लिहाजा तो हमारे पास ट्रिपल ए एक्सेप्ट नहीं होगी। अच्छा, तो अब हम लूप्स के मामले में देखते हैं कि अगर किसी एक स्टेट के ऊपर या मल्टीपल स्टेट्स के ऊपर लूप आ जाए तो फिर हम उसको किस तरह से सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वही एक फंक्शन है, जस्ट उसमें मैंने क्यू नोट के ऊपर एक ए का लूप ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि 3A के बाद जो मशीन है वो किस स्टेट के ऊपर होगी, ठीक है। इसको सोल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अगर लेट्स सपोज जो हमें टारगेट मिला हुआ है वो है 3A का, तो मैं उसको y कंसिडर करता हूँ। y क्या है, एक कोई भी अल्फ़ाबेट का क्लीन स्टार है, ठीक है। जैसे A का क्लीन स्टार आप कर लो तो वो ट्रिपल ए बन जाता है। x क्या है, वो भी मैं x क्या लूँगा, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट कम, जो भी y होगा वो x होगा हमारे पास, ठीक है। वो भी क्लीन स्टार से बिलोंग करता है, अल्फ़ाबेट क्लीन स्टार से, ठीक है। और जो ए है वो मेरे पास सिंगल एक अल्फ़ाबेट होगा जो मैं x इंटू ए के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास y आएगा, लेट मी यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो y मेरे पास x इंटू ए आ जाएगा जो कि हमारे पास दोबारा से y बन जाएगा। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है वो हम देखते हैं। इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि एक लेट्स सपोज क्यू है, स्टेट है हमारे पास, और वाई हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो जिसको हमने देखना कि वो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन के थ्रू एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक डेल्टा लगाता हूँ और यहाँ पर ए लगाता हूँ, और बीच में क्या करता हूँ, एक एक्स जो कि हमारे पास एक स्ट्रिंग थी, मैंने उसके लिए एक्सटेंडेड डेल्टा लगा दिया, ठीक है। और क्यू स्टेट रख दी और बताया कि x के लिए ये इसको मैं सॉल्व करूँगा, ये मुझे एक स्टेट निकाल के देगी, और उस स्टेट को मैं फिर a के लिए सॉल्व करूँगा, और जो मेरे पास आंसर आएगा अगर वो फाइनल स्टेट है तो वो स्ट्रिंग मेरे पास एक्सेप्ट हो रही है जो कि y है। अगर वो फाइनल स्टेट नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं हो रही, ठीक है। एक और यहाँ पर चीज़ है कि आपको क्वेश्चन में ये भी बताया जा सकता है कि आप जो Q1 लेट्स सपोज क्यू नोट पर नहीं Q1 पर खड़े होकर आप ट्रिपल ए को देखें कि वो एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं, तो आपको सिंपली बस इस स्टेट की जगह Q1 लिख देना और बाकी सारा का प्रोसेस वही सारे के सारा प्रोसेस वही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, इसको आगे से सिंप्लीफाई किया मैंने इस सारे की जगह, ठीक है, एक आर मैंने रख दिया, और आर को डिफ़ाइन क्या किया कि वो एक्सटेंडेड डेल्टा एस है, जिसको एस हैड करते हैं, ओके। इस सारे को आर की जगह रख के मैंने यहाँ पर आर रख दिया, और आर को इस तरह से डिफ़ाइन किया कि डेल्टा हैड इंटू क्यू कोमा एक्स, ठीक है। इसको जब मैं सोल्व करूँगा इसका यूनियन लेते जाना है और फिर हम इसके अंदर पुट करते जाएंगे और हमारा आंसर आता जाएगा। इसको ऐसे मेरे ख्याल से ना समझ आए, लेकिन जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर अब वही हमारे पास एन एफ है, ठीक है। अब इसके ऊपर देखते हैं कि ट्रिपल ए एक्सेप्ट होगी कि नहीं। ये आ गया, क्यू नोट आ गई, हमने यहाँ पर डेल्टा एस लिखा, इसको अगेन डिवाइड किया, हाफ किया, एक ए को बाहर रखा और डबल ए को यहाँ पर अंदर रखा। ये यहाँ तक वही सारा प्रोसेस है जो अभी हम करके आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा था पीछे वाली स्टेट में कि ये मेरे पास आंसर एक निकाल के दे रहा था, ठीक है। कोई एक स्टेट, हम क्यू नोट पर ए पढ़ते थे, हमारे पास Q1 आता था, लेकिन यहाँ पर मामला थोड़े से डिफरेंट है। क्या बोला, यहाँ पर ये हो रहा है कि ए के पढ़ के आप क्यू नोट पर भी रह सकते हैं और Q1 पर भी जा सकते हैं, ठीक है। डबल स्टेट्स आ रही हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसकी जगह पर क्यू नोट और Q1 ही लिखेंगे, कोमा डाल के ए लिखा, ठीक है। अब ये सेकंड डेल्टा यहाँ पर आ गया और कोमा ए। अब इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि आप इन दोनों का यूनियन लेंगे ए के हिसाब से। कैसे बताता हूँ, डेल्टा लिखा यहाँ पर, क्यू नोट लिखा यहाँ पर और ए लिखा यहाँ पर। जिस अल्फ़ाबेट के थ्रू आप इसकी स्टेट्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप वो अल्फ़ाबेट यहाँ पर लिखेंगे। यूनियन लिया, अगेन डेल्टा Q1 कोमा ए। आप इन दोनों का आंसर निकाल के जो भी जितनी भी स्टेट्स आएंगी कोमा ए, उनका ट्रांजिशन फंक्शन ले लेना है, ठीक है। अब देखें, क्यू नोट पर ए पड़ा, यहाँ पर अभी हमने देखा क्यू नोट Q1 है, वो मैंने यहाँ पर लिखा, कोमा
यहाँ पर क्या लिखा, Q1 पर A पढ़ने के बाद हमारे पास Q2 आता है, ठीक है। ये मेरे पास एक सेट ऑफ स्टेट्स आ गई हैं, ठीक है। ये मेरे पास सेट ऑफ स्टेट्स आ गई। अब इनके ऑपोजिट मैंने देखना कि ए पढ़ के हमारे पास क्या आता है। अगेन ये वही जो अभी हमने यहाँ पर यूनियन लिया है, सेम हमने यही तीनों स्टेट्स के साथ यूनियन लेना है, ठीक है। डेल्टा Q0 कोमा ए यूनियन डेल्टा Q1 कोमा ए यूनियन डेल्टा Q2 कोमा ए। इन तीनों का जो भी आंसर आएगा उसको हमने यूनियन करके एक सेट ऑफ स्टेट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास Q0 Q1 एंड Q2 आ गई। अब वापस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, वो था कि ट्रिपल ए पढ़ के क्या हमारे पास ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है कि नहीं। तो अगर आपके सेट ऑफ स्टेट्स में फाइनल स्टेट आती है, ठीक है, तो जो कि Q2 वो अगर आ रही है तो इसका मतलब वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। यहाँ पर हम इसको कंफर्म भी कर लेते हैं। देखें, ए के मैंने यहाँ पर पढ़ा Q0 आ गया, दूसरा ए पढ़ा Q1 आ गया, तीसरा ए पढ़ा Q2 आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि तीन ए के मैंने यहाँ से पढ़ा Q1 आ गया, दूसरा ए पढ़ा Q2 आ गया, तीसरा ए पढ़ा Q0 आ गया, तो ये भी स्ट्रिंग आएगी। अगर मैं दो ए यहाँ इसी लूप से पढ़ लूँ और तीसरा ए पढ़ के Q1 पर चला जाऊँ तो Q1 स्टेट भी आएगी। और हमने देखा कि हमारे पास तीनों स्टेट्स आ रही थी और वो यही बता रही थी कि आप तीन स्टेट पढ़ के तीन ए पढ़ के आप किसी भी Q0 Q1 Q2 किसी भी स्टेट पर जा सकते हैं। अगर उसमें फाइनल स्टेट है तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। ओके, तो इसके लिए मैंने दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक ये कि आपको एक NFA विद नल दिया होगा और आपको उसको कन्वर्ट करना होगा DFA में और थ्रू एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन के थ्रू। उसका भी तरीका सेम ही है। आपने जैसे मेरी पुरानी वीडियो में है, पिछली वीडियो में, कि कैसे आपने NFA विद नल को NFA विदाउट नल में कन्वर्ट करना है और फिर वहीं से आपने उसको DFA में कन्वर्ट करना है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वो ईजी आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको एक स्ट्रिंग दी होगी और एक NFA दिया हुआ है विद नल विदाउट नल, जैसे भी हो सकता है, ठीक है। और आपको कहा जा सकता है कि यूजिंग एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन आप बताएं कि ये स्ट्रिंग यहाँ पर एक्सेप्ट होगी कि नहीं, ठीक है। और प्रॉपर वर्किंग भी शो करनी है। ज़ाहिर बात है हम इसको यहीं से देख के बता सकते हैं हाँ ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, ठीक है। जैसे मैंने 1 से A रीड किया, 2 पे चले गए, यहाँ से नल रीड किया, देन B रीड किया और नल रीड किया, मैं फाइनल स्टेट पर आ गया हूँ। तो A भी पढ़ के मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया। लेकिन हमने इसको प्रॉपर वे में बताना है, तो उसके लिए तरीका क्या है। आपने सबसे पहले एप्सिलॉन क्लोजर ले लेना है, ठीक है। सारी स्टेट्स का एप्सिलॉन क्लोजर ले लिया, 1 2 3 4 5। लेकिन इस बार हमने क्या करना है, हमने डेल्टा एस के साथ देना है, ठीक है। तो 1 पर खड़े होकर अगर आप एप्सिलॉन पढ़ते हैं तो कहीं पर भी नहीं जा रहे, 1 है। 2 पर खड़े होकर एप्सिलॉन पढ़ेंगे तो आप 3 पर जा रहे हैं और 2 पर ये आ गया। 3 पर खड़े होकर एप्सिलॉन पढ़ रहे हैं तो कहीं नहीं जा रहे, तो 3 आ गया। 4 पर खड़े होकर एप्सिलॉन पढ़ रहे हैं तो ये मेरे पास 4 और 5 आ गया। 5 पर अगेन कोई नहीं जा रहा तो 5 ही आ रहा है, ठीक है। अब हम इसका बनाएंगे ट्रांजिशन टेबल। अच्छा, ट्रांजिशन टेबल में अगेन मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से हमने एप्सिलॉन क्लीन स्टार इंटू एप्सिलॉन क्लीन स्टार के थ्रू हमने इस तरह से ट्रांजिशन टेबल को मुकम्मल करना है, ठीक है, जब नल आ जाए। तो अभी मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर फिल कर देता हूँ। 1 पर खड़े होकर अगर आप A पढ़ते हैं तो 1 पर खड़े होकर A पढ़ा तो मेरे पास 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने 2 और 3 लिख दिया। B पढ़ा तो कुछ नहीं आ रहा। अगेन 2 पर खड़े होकर A पढ़ा, 2 3 4 आ रहा है। मैं बता देता हूँ यहाँ पर 2 पर खड़े होकर A पढ़ा तो 2 भी आ रहा है। A पढ़ के मैं नल पढ़ के 3 पर भी जा सकता हूँ, नल पढ़ के A पढ़ के मैं 4 पर भी जा सकता हूँ। तो 2 3 4 भी आ गया, ठीक है। और B पढ़ के कुछ नहीं आ रहा, उसको मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया। 3 पर खड़े होकर A पढ़ा तो 4 5 आ रहा है। 3 पर खड़े होकर B पढ़ा तो 3 4 5 आ रहा है। मैं अगेन यहाँ पर दिखा देता हूँ। 3 पर खड़े होकर A पढ़ा तो 4 आ गया और 5 आ गया। B पढ़ा तो 4 पर भी जा सकते हैं और B पर के आप 3 पर भी जा सकते हैं। तो ये 3 4 और B पर के आप 5 पर भी जा सकते हैं, सॉरी, ठीक है। और 5 पर के उससे कोई एरो नहीं निकला तो नल आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सेम वही तरीका यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक है। हमारी इनिशियल स्टेट थी 1 और हमने स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट करवानी है वो है AB, ठीक है। यहाँ पर मैंने डेल्टा हेड कर दिया। अब क्या करते हैं हम डेल्टा यहाँ पर लिखते हैं और इसको एक अल्फ़ाबेट को अलहदा कर देते हैं। B को अलहदा किया, 1 पर A पढ़ा और ये डेल्टा हेड कर दिया।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस डेल्टा को कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि ये एक वर्ड बन चुका हुआ है तो मैं इसको डेल्टा हेड के बजाय डेल्टा के अंदर सॉल्व करूँगा, ट्रांजिशन फंक्शन के अंदर, नॉट एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। तो यह डेल्टा इंटू डेल्टा 1 a आ गया। अब मैं जब इसको सॉल्व करूँगा 1 पर खड़े होकर a पढ़ा, तो ये ट्रांजिशन टेबल यहाँ पर मेरी मदद करेगा। तो 1 पर खड़े होकर a पढ़ा तो 2 और 3 आ गया, मेरे पास मल्टीपल स्टेट्स आ गई हैं, सेट ऑफ स्टेट्स आ गई हैं, ठीक है। 2 और 3 पढ़ा और 1 पर खड़े होकर a पढ़ा, 2 और 3 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, 2 और 3 पर b पढ़ने से मेरे पास क्या फाइनल स्टेट आती है कि नहीं, वो देखते हैं, ठीक है। अगेन इसको सॉल्व करने का वही तरीका है, 2 यहाँ पर लिखा, b यहाँ पर लिखा, यूनियन किया डेल्टा इंटू 3 b। अब मैं इन दोनों को अलग-अलग सॉल्व करूँगा, जो भी मेरी ये जो स्टेट देगी वो और ये जो स्टेट देगी वो, उनका यूनियन कर लेना। अगर उसमें फाइनल स्टेट हुई तो मेरे पास ए बी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, ठीक है। अच्छा, 2 पर खड़े होकर बी पढ़ा, ये अभी देख सकते हैं 2 पर खड़े होकर बी पढ़ने से हमारे पास नल स्टेट आ रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नल लिखा, यूनियन किया। 3 पर खड़े होकर बी पढ़ने से हमारे पास 3 4 एंड 5 आ रहा है, तो मैंने 3 4 एंड 5 लिखा। इसका जब यूनियन लिया तो हमारे पास 3 4 5 भी आ जाएगी। अब 5 चूँकि फाइनल स्टेट है तो ये मुझे प्रूव करता है कि ए बी हमारे पास उस लैंग्वेज से एक्सेप्ट हो रही है और उस लैंग्वेज से बिलोंग भी करती है।